हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास 4 बिट्स का एक कोड है। उसमें हमने पैरिटी को ऐड करना था। तो हमने उसमें देखा कि किस तरह हम पैरिटी को ऐड करते हैं और कैसे हमने एक कोड बनाया था जो हमने डाटा ट्रांसमिट के लिए बनाया था। अब ये हमारे पास रिसीविंग एंड पे, अगर आपको एक जैसे ये एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है, रिसीविंग एंड पे हमें ये डाटा मिल रहा है, ये डाटा हमें रिसीविंग एंड पे मिल रहा है। तो इस डाटा अगर आपको डाटा मिले, अब हमें नहीं पता इसकी कहाँ पे पैरिटी, कौन सी जो पोजीशन है उस पर पैरिटी लगी हुई है, कौन सी पोजीशन पे हमने पैरिटी को लगाया है, हमें इसका आइडिया नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि ये हमारे पास जो कोड है ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर है या नहीं, और अगर कोई एरर है तो उसको किस तरह से करेक्ट करें। तो आज हमने वो देखना है कि किस तरह से हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कोड गिवन होगा, कुछ नहीं, इसका प्रीवियस हमें कुछ भी नहीं पता होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मैंने चेक करना है मेरा जो कोड है वो करेक्ट है कि नहीं। कोड को करेक्ट देखने के लिए सबसे पहले मेरे पास देखूंगी जो डाटा है वो मेरे पास कितने बिट्स में लिखा हुआ है। ये मेरे पास डाटा 7 बिट्स में लिखा है। जो प्रीवियस वीडियो थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है वो बिट्स ऐड करते, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब हमारे पास, जब हमने यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ कि जब हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला लिखा था, जब हमने ये लिखा था फार्मूला, जहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई की थी। टोटल बिट्स हमारे पास तब आई थिंक सो 5 थी। इसमें हमने डिफरेंट जो है वो पी की वैल्यूज़ पुट की थी। जब हमने पी की वैल्यू को 3 पुट किया था तो हमारे पास जो डाटा था टोटल, वो जब एन की वैल्यू थी, एन इज इक्वल टू पी प्लस डी, जब हमने एन की वैल्यूज फाइंड की थी तो हमारे पास टोटल 7 पोजीशंस आई थी। इसका मतलब है हम जो डाटा लेंगे, जो पोजीशंस लेंगे, वो हम 3 कोड्स की लेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बिट्स होंगी। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास 7 पोजीशन चाहिए इस कोड को लिखने के लिए, 7 पोजीशंस चाहिए। जैसे हम इसको किस तरह लिखेंगे, जैसे आप 1 2 3 डेसिमल्स को बाइनरी में लिखते हैं ना, इस तरह 1 से 7 तक हम इसको बाइनरी में लिखते हैं। 1 को अगर हमने बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, जैसे ये पोजीशंस हैं, इनको हमने इस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 पोजीशंस चाहिए। तो हम बाइनरी 1 to 7 जो है वो बाइनरी में लिख देंगे। ये मैंने 1 को बाइनरी में लिखा है, ये 2 को लिखेंगे इस तरह ही, 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 पोजीशंस लिख दी हैं। इन 7 पोजीशंस को लिखने के बाद ये जो गिवन कोड है वो इसके नीचे लिख देते, 1 0 1 0 0 1 0। अब हमें पता है, मैंने पहले बताया था हमें पैरिटी पोजीशन का कैसे पता लगेगा, तो वो 2 की पावर n से पता लगता है हमें। 2 की पावर n, अगर मैं 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, जो पहली पोजीशन है वो पैरिटी की है, P1। 2 की पावर अगर मैं 1 लूँ तो आएगा 2। इसका मतलब है कि 2 की जो ये जो सेकंड हमारे पास पोजीशन आएगी ये भी पैरिटी की ही है। फिर 2 की पावर 2 लें तो आएगा 4, यानी कि फिर ये वाली पोजीशन पैरिटी की है। अगर मैं 2 की पावर 3 लूँ तो आता है 8। तो 8 तो हमारे पास पोजीशंस ही नहीं है, इसका मतलब 3 पैरिटी यहाँ पर यूज़ हुई। बाकी जो भी रह गई हैं पोजीशंस वो डाटा की ही होंगी ऑफ कोर्स। इस तरह बाकी पोजीशंस डाटा की, मैंने, अब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे पास सिर्फ ये डाटा था, रिसीविंग डाटा ये है। इस डाटा को मैंने क्या किया, सबसे पहले इस डाटा के लिए पोजीशंस ले ली। जाहिर बात है ये डाटा 7 पोजीशंस में ही इस डाटा को रिप्रेजेंट किया होगा, तो मैंने 7 पोजीशंस में सबसे पहले तो अपना कोड लिख दिया बाइनरी, 1 से 7 तक कोड लिख दिया बाइनरी। फिर उसके बाद ये जो जितना भी हमारे पास डाटा था वो मैंने डाटा नीचे लिख दिया। फिर कैसे पता लगाएं इसमें पैरिटी पोजीशन कौन सी है और डाटा की पोजीशन कौन सी है, तो ये 2 की पावर n से हमने पता लगाया कि पैरिटी की कौन सी पोजीशंस हैं और डाटा की कौन सी। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या P1 जो है, ये जो P1 पैरिटी है, क्या ये ठीक है। अगर तो वो इवन होगी तो हम क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे यानी कि गुड पैरिटी, और अगर 1 आएगा तो इसका मतलब होगा बैड पैरिटी। तो फिर इसका मतलब होगा कोई एरर है। जब मैंने इवन और ऑड पैरिटी का मेथड बताया था तब मैंने बताया था कि जब इवन पैरिटी मेथड होगा तो हम वहाँ पर जहाँ पर 0 लगाते हैं इसका मतलब होता है यहाँ पे एरर नहीं है, जहाँ पर हम 1 लिखते हैं इसका मतलब है वहाँ पर एरर है।
जैसे कि यहाँ पर अगर देखें पैरिटी वन की जो लास्ट बिट है उसमें 1 है। ऐसी कौन सी हमारे पास पोजीशंस हैं जहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है? ये पोजीशंस हैं 1 2 3 4। यहाँ पर आप इवन, हमने नंबर ऑफ वंस इवन देखने, 2, इनके नीचे 0 है, यानी कि हमारे पास 2 आगे, नंबर ऑफ वंस जो है वो हमारे पास 2 आ गए। तो 2 क्योंकि लिए इवन है तो इसलिए हम लिख देंगे गुड पैरिटी P2। अब P2 को देखते हैं, P2 भी इसी तरह ही देखेंगे, P2 को भी देखेंगे। P2 का क्या है, P2 में आपने नंबर ऑफ 1 की पोजीशन ही देखनी, 1 की पोजीशन सेकंड पे है, ये सेकंड सेम हो जाएगा। इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ये मैंने ऊपर से ऐसे हेड बना दी, ठीक है। इसमें सेकंड जो पोजीशन है वहाँ पर 1 है, सेकंड पोजीशन पे 1, और कौन सी है, सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। अब हमने यहाँ पर इसका जो नीचे कोड लिखा है ना, हमारे पास जो डाटा है उसको देख लेना है। इसके नीचे 0 है और हमने सिर्फ 1 को देखना है कि 1 की जो हमारे पास 1 है वो इवन आ रहे हैं क्या, और ये 1 2 2, यानी कि ये हमारे पास फिर इवन आया। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर कोई एरर नहीं है और ये गुड पैरिटी है। अब P3 देखते हैं, P3 मेरे पास ये है जिसके फर्स्ट पे 1 आ रहा है, ये भी, इसके भी फर्स्ट पे 1 है, इसके भी फर्स्ट पे 1 है, इसके भी फर्स्ट पे 1। अब इसके नीचे डाटा देखें 0, हमने सिर्फ वंस को काउंट करना है, 1। यहाँ पर इस डाटा में सिर्फ और सिर्फ 1 एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ओड। जब हम क्योंकि इवन पैरिटी मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो ये ओड आ गया है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर एरर है। जब एरर होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 मीन्स बैड पैरिटी। अब हमें एरर तो पता लग गया कि एरर इस कोड में एरर है, ये कोड करेक्ट नहीं है, जो डाटा हमें रिसीव हुआ है ये करेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई एरर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एरर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे एरर है, और हम उसको ठीक कैसे करेंगे, ये हम देखना चाह रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने नीचे से इसको रीड करना शुरू करना है, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 1 0 0, यही पोजीशन बन गई है ना। नीचे से हमने इसको रीड करना शुरू करना है 1 0 0। इसका मतलब है ये पोजीशन कहाँ पर है, देखिए ज़रा, ये पोजीशन कहाँ पर थी, ये पोजीशन तो ये वाली पोजीशन है, ये हमें बता रही है कि इस पोजीशन पे आपका एरर आया। अब एरर का हमें पता लग गया कि ये जो P3 है यहाँ पर एरर आया, बाकी सारा हमारे पास जो डाटा है वो करेक्ट है। अब इस एरर को करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे बाकी डाटा है बाकी वैसे ही लिखें, 1 एज इट इज़, 0 1, जो इस यहाँ पर अगर लिखा होगा, जो भी यहाँ पर 0 लिखा है तो हम उसको चेंज करके कर देंगे 1, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरर इसी पोजीशन में आ रहा है। तो हमें ये तो पता लग गया एरर इस पोजीशन में है, इसको करेक्ट करने के लिए हम उसको चेंज कर देंगे डाटा को। अगर तो 0 था तो मैं लिख दूँगी 1, अगर यहाँ 1 होता तो मैं लिख देती 0। बाकी डाटा सेव है क्योंकि उस डाटा में कोई एरर नहीं है। जो हमें एरर का पता लगा है वो है इस पोजीशन पे, 100 की पोजीशन पे एरर डिटेक्ट हुआ है। तो उस एरर को हमें जब पता लग जाएगा उसकी पोजीशन पे कि इस पोजीशन पे एरर है, तो हम उसका जो नीचे डाटा लिखा है उसको चेंज कर देंगे। अब ये जो मेरे पास जो डाटा है ये मेरे पास करेक्ट है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री डाटा। इस तरह से हम हेमिंग पैरिटी मेथड से इस तरह से हम जो है वो डाटा ट्रांसफ़र में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि कौन सी जो है एक्स्ट्रा बिट कैसे अटैच करनी है, कहाँ अटैच करनी, वो देखा। आज हमने देखा अगर हमें कोई भी डाटा गिवन हो, जैसे आज मैंने ये रैंडम डाटा लिया, ये मेरे पास गिवन था। सबसे पहले तो मैंने इसको देखा 7 पोजीशंस चाहिए, तो 1 से 7 तक मैंने इसकी पोजीशंस लिख ली बाइनरी। अगर आपको ये समझ नहीं आता 1 0 ये मैंने कैसे लिखा है, जैसे ये डेसिमल है ना, डेसिमल में आप 1 2 3 4 ये लिखते हैं ना, हमें बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करना है। 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 को अगर आपने, जैसे ये 1 है, 1 एज इट इज़ लिखा, हमने 3 बिट का कोड लिया, 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब 2 को देखें, 2 को कैसे लिखा है, 2 को ऐसे लिखा है 1 0, ये जो 1 0 है इसका मतलब 2 है, अगर ये 1 1 है तो इसका मतलब है ये 3 है, 1 1 3 है। इस तरह मैंने 1 से 7 तक बाइनरी में लिख दिया। आपको ये तो आइडिया होगा ही कि बाइनरी में कैसे करना, नहीं आइडिया तो ये मैंने बता दिया कि किस तरह से लिखा। फिर उसके बाद ये जो नीचे ये जो कोड था सारा इसके नीचे लिख दिया। नीचे लिखने के बाद पैरिटी 1 को सबसे पहले चेक किया। जब पैरिटी 1 को चेक करना है तो हमने जिसके लास्ट बिट पे 1 था उन सबको देखा और चेक किया उसके नीचे जो कोड लिखा है क्या वो इवन है या ओड है। अगर तो इवन था
तो हमने लिख दिया 0 गुड पैरिटी। अगर 1 होगा तो हाँ, अगर ओड आ जाएगा तो हम लिख देंगे 1 बैड पैरिटी। फिर हमने लास्ट पैरिटी से स्टार्ट किया इसको रीड करना, तो हमारे पास ये पोजीशन है। ये हमें बता रही है कि इस पोजीशन पे एरर है। फिर हमने उस पोजीशन पे जो कोड लिखा था उसको चेंज कर दिया, और अब हमारे पास ये जो डाटा आ गया है ये बिल्कुल करेक्ट है, और हमने इसमें से बिल्कुल एरर को रिमूव कर दिया। ये इसका था कि रिसीविंग एंड पे हम किस तरह से पता लगाएं कि एरर कहाँ पे है और उसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है।